फंस गए बाबा रामदेव और बालकृष्ण। अब दोनों पर चलेगा क्रिमिनल केस। अदालत ने क्यों सुनाया ये फैसला? भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ऐसा फंसे कि उनकी परेशानियां कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। बल्कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण इस केस में सबसे ज्यादा फंसते हुए जा रहे हैं। लेकिन अब एक अदालत ने इन दोनों को लेकर ऐसा फैसला सुना दिया है जिसने दोनों को ही बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक अब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के ऊपर क्रिमिनल केस चलेगा। एक अदालत ने इसकी इजाजत दे दी है और अब इस मामले में 3 जून को अगली सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि इस सुनवाई में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पेश भी हो सकते हैं। बता दें, इससे पहले दोनों ही सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें सशरीर पेश होने का आदेश दिया था। अप्रैल 2024 में ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से दायर मामले में केरल के कोझिकोड में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई होनी है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954 की धारा B और 3D के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े अवमानना मामले में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। बता दें आपको, धारा 3B विज्ञापनों में किसी भी दवा का जिक्र करने से रोकती है, जो सुझाव देती है कि इसका उपयोग मनुष्यों की क्षमता को बनाए रखने या सुधारने के लिए किया जा सकता है। धारा 3D विज्ञापनों को किसी भी दवा का संदर्भ देने से रोकती है, जो सुझाव देती है कि इसका उपयोग अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी बीमारी, विकार या स्थिति या किसी अन्य बीमारी, विकार के निदान, इलाज, शमन, उपचार या रोकथाम के लिए किया जा सकता है। यह शर्त जो अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट की जा सकती है। पतंजलि आयुर्वेद और इसके संस्थापकों को अपने विज्ञापनों में किए गए दावों के लिए कई अदालतों में जांच का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी वजह से पतंजलि के कुछ विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया था। बीमारियों के इलाज में उनके उत्पादों के प्रभाव के बारे में झूठे दावों के लिए अवमानना नोटिस जारी किए गए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जनता को गुमराह करने और उपभोक्ताओं के भरोसे का फायदा उठाने के लिए पतंजलि की आलोचना की और कंपनी को अखबारों में माफीनामा प्रकाशित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ 1945 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स लागू न करने के लिए केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई थी। लेकिन अब देखना होगा कि 3 जून को होने वाली सुनवाई में कोर्ट क्या और कैसा इन दोनों को लेकर फैसला सुनाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।